सूप्स। बट सूप्स के साथ कुछ और भी तो चाहिए होता है ना, क्रंची सा, क्रिस्पी सा, मंच करने के लिए। तो ग्रीजिनी बनाते हैं। ग्रीजिनी सूप स्टिक्स है ना, जनरली हम मार्केट से ले आते हैं, बट इस बार इस सीजन में घर पे तैयार करके रखेंगे। एटलीस्ट 8 to 10 डेज का स्टॉक। ठीक है, तो शुरू करें। सूप स्टिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, 2 बड़े चम्मच बटर ले लिया है, 1 चम्मच जितना ये ऑयल लिया हुआ है, 1 चम्मच जितनी चीनी ले ली है और 1 छोटे चम्मच जितना ये ईस्ट ले लिया है, साथ ही में सॉल्ट भी लिया है और 3/4 कप जितना ये पानी ले लिया है, यानी कि 1 कप जो मैदा है उससे थोड़ा सा कम पानी लिया है। तो सबसे पहले हम ईस्ट को फर्मेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं ईस्ट फर्मेंट करने की प्रोसेस। ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर गुनगुना सा पानी लिया है। गुनगुना पानी यानी कि जैसे कि मैं फिंगर डिप कर रही हूँ, बट मुझे इतना गर्म फील नहीं हो रहा है, ये हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर कहा जाता है। तो ये ल्यूकवार्म वाटर के अंदर हम सबसे पहले ये जो चीनी है वो डाल देंगे और चीनी के साथ ही हम ये ईस्ट है वो भी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अराउंड 8 to 10 मिनट्स के लिए अब हमें साइड पे रख देना है, ऐसी जगह पर जहां पर सनलाइट ना हो, यानी कि बाहर धूप में नहीं लगाना है, किचन में ही हमें कोने में रख देना है। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कभी भी अगर आप ईस्ट यूज कर रहे हो तो ईस्ट को फर्मेंट करके ही यूज कीजिए। और ईस्ट को फर्मेंट करने की यही प्रोसेस है कि आप सबसे पहले ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, फिर चीनी ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर ये ईस्ट ऐड करेंगे। तो इसी तरह से ये फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होते ही इसके ऊपर बबल्स से आ जाएंगे। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं और बाकी की और प्रोसेस कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये मैदा ले लेते हैं, साथ ही में ये बटर भी मैं इसी में डाल देती हूँ। बटर मैंने रूम टेम्परेचर पर ही लिया हुआ है और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ साथ में। मैं सॉल्ट बहुत लिमिटेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बटर के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट है। तो ये चीज़ क्या बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं ना तो हमेशा ही सॉल्ट का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करेंगे तो फिर बिल्कुल नमक वाले हो जाएंगे आपके ये सूप स्टिक्स। तो इसे अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं। और जो ईस्ट को हमने फर्मेंट होने के लिए छोड़ा था, आप देख सकते हैं वो भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है और साथ ही में इसके अंदर अच्छे से बबल्स आ गए हैं। इसको वो डो के अंदर ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हमने बटर मिक्स कर रखा है। ये फर्मेंटेड ईस्ट को भी अब हम ऐड कर देते हैं और अब इसका हम डो तैयार करेंगे। सबसे पहले इसे नॉर्मली इसे ऐसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ मैं। इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट ही रखेंगे क्योंकि अभी हमें नीड करना है इसको अच्छे से 10 मिनट्स के लिए। ये डो को मैंने, मेरी ये जो शीट है डो नीड करने वाली, मैंने उसी के ऊपर डाल दिया है और अब इसे मैं इस तरह से एक हाथ से मैं उसे होल्ड कर रही हूँ यहाँ से और इसे ये जो पाम होती है हमारी उससे हम ऐसे करके रब करते रहेंगे। इस तरह से नीडिंग करनी है। नीडिंग के लिए हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था, डो हमने थोड़ा सा सॉफ्ट तैयार किया है। ये नहीं है कि नीडिंग करने के लिए आपको आटा ऐड कर देना है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। नीडिंग के लिए हमने जो ऑयल लिया है हम उसे यूज़ करेंगे। हमने ऑयल तो ऐड किया नहीं था, इसमें टोटली हमने बटर डाला हुआ है। तो आप देखिए कितना स्मूथली ये नीड हो रहा है। इसे एक हाथ से मैं होल्ड कर रही हूँ और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे करके नीड कर रही हूँ। ये देख लीजिए, ये प्रोसेस ध्यान में रखिए।
इसी से आपका पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाएगा, गार्लिक ब्रेड भी तैयार होगी। इसी डो से आप चाहो तो बेस्ट से बेस्ट भटूरे भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादा राज नहीं खोलूंगी, अभी बस निडिंग करनी है हमें। अब थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लेती हूँ और बिल्कुल ध्यान रखना है 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स एग्जैक्ट हमें घड़ी देखकर काम करना है। ये डो 10 मिनट नीड करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है और मैं अभी भी इसको कॉन्स्टेंटली नीड कर रही हूँ। आपको बीच बीच में इसको बंद कर देना है, फिर थक गए हैं और फिर वापस से कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। कांस्टेंट 10 मिनट्स के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है और उसको अच्छे से नीड करते रहना है। अब इसको चेक करने का, नीडिंग अच्छे से हो गई है ये चेक करने का मैं एक बहुत अच्छा सा आपको वे बता रही हूँ कि आप क्या करें, इस तरह से करके इसे स्ट्रेच कीजिए। जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो डो है ना वो इतना पतला स्ट्रेच हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना पतला स्ट्रेच होने के बाद भी वो हार्डली कहीं से फट रहा है। तो आपको इसको अच्छे से नीट करना है। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर इस तरह से हो रही है अंदर से। तो ये नीडिंग की प्रोसेस की वजह से ही ये होता है। बस यहाँ तक तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। डो तो तैयार हो गया, बट इसे हमें प्रूफिंग के लिए यानी कि रेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सूप स्टिक्स है तो उसे हम उसी टाइम सूप स्टिक्स को शेप देकर फटाफट से ओटीजी में लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं ओटीजी को प्रीहीट कर लेती हूँ। ये डो तो तैयार हो गया है, बट आज मैं इस डो से आपको देख लीजिए आप कितनी तरह की सूप स्टिक्स, कितने फ्लेवर की सूप स्टिक्स बनाना बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने पार्ट्स कर लिए हैं तो सबके मैं अलग अलग से फ्लेवर तैयार कर लेती हूँ। इसको बना लेते हैं जीरा फ्लेवर, इसको कर लेते हैं रेड चिली फ्लेक्स, इसे कर देते हैं कसूरी मेथी का फ्लेवर वाला, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा ये अजवाइन के फ्लेवर वाला, ये कर देते हैं मिक्स हर्ब्स और चीनी वाला हम लास्ट में करेंगे। बस ऊपर हल्का हल्का सा हमें उसको कोट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार सारे मिक्स कर लेती हूँ और डो को नीड कर लेती हूँ। शुरू करते हैं इससे और कुछ इस तरह से इसको नीड कर लेते हैं ताकि पूरे डो के अंदर ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए जीरा। ऐसे ही सारे मैं कर लेती हूँ एक बार। तो ये देखिए जिसके ऊपर शुगर कोट करनी है मैंने उसको किस तरह से ऐसे पार्ट्स में कर लिया और इसे ऐसे करके ये जो है लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप तैयार कर ली है। इन्हें ज़्यादा देर तक हम नहीं रखेंगे, फटाफट से बेकिंग में लगा देंगे। अच्छा, मैंने बेकिंग ट्रे भी साथ में रेडी कर ली है। ये ट्रे देख लीजिए, उस पर मैंने ये पार्चमेंट शीट लगा दी है। अगर ये पार्चमेंट शीट आपके पास नहीं है, आप लगाना नहीं चाहते हैं, आप डायरेक्ट प्लेट पर रख दीजिए, बट ऑयलिंग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा ऑयलिंग करने से बच रही हूँ अभी, तो मैं डाल देती हूँ इसको वैसे ही। ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आटा प्रूफ नहीं किया है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये और प्रूफ होगा और ज़्यादा फैल जाएगा, बड़ा होगा। ब्रेड जैसी अब ये नहीं होनी है, ये यही शेप में और यही साइज में रहेगी। तो अब हम सारी की सारी स्टिक्स ऐसे ही तैयार कर लेते हैं एक बार। ये जीरे वाली भी हो गई है स्टिक्स रेडी, तो इसे भी रख देती हूँ। ये शुगर वाली है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये स्प्रिंकल कर देती हूँ ऐसे करके, और अब इसे शुगर के ऊपर हम ऐसे कोट कर लेते हैं। ये हो गई, ठीक है, ये भी कर लेते हैं।
और साथ ही में ओटीजी भी प्री हीट हो गया है, तो एक बार मैं इन्हें लगा देती हूँ ओटीजी के अंदर। और ओटीजी मैंने प्री हीट किया है 170 डिग्री पर। साथ ही में 10 मिनट्स के लिए बोथ रॉड्स ऑन रोस्ट मोड जिसे बोला जाता है, या टोस्ट मोड जिसे आप बोलते हैं, जिसमें फैन भी ऑन हो जाता है, वो मोड पर मैंने ऑन कर लिया है। तो वो प्री हीट तो हो ही गया है। अब प्री हीटिंग के बाद में 10 मिनट्स के लिए, ओनली फॉर 10 मिनट्स हम इसको रखेंगे। तो आइए रखते हैं ओटीजी में इसको। ओटीजी प्री हीट हो गया है और ये मैंने सेकंड रैक के अंदर रख दिया है इसे। आप देख सकते हैं फर्स्ट रैक, सेकंड रैक, थर्ड रैक के लिए जो स्पेस बनी हुई है मैंने सेकंड रैक में रख दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के बाद ही ओपन करूंगी, आफ्टर 10 मिनट्स। उसके पहले मैं ओपन नहीं करूंगी। अगर ये करेंगे हम तो पक्का हमारी जो स्टिक्स है वो खराब हो जाएंगी। कभी भी आप ये चीज़ यूज़ करते हो, कभी भी कोई बेकिंग वाली चीज़ बनाते हो, तो बार बार ओपन मत कीजिए। एक बार रख दिया, उसके एटलीस्ट उसका जो टाइमिंग सेट है वहां तक उसे रहने दीजिए। उसके बाद आप चेक करने के लिए उसे ओपन कर लीजिए। पर ये नहीं देखो तो हुआ क्या, देखो तो हुआ क्या, नहीं, वो नहीं करना है हमें। सो वेट फॉर 10 मिनट्स मिनिमम। ओके, ये वाली सूप स्टिक्स रेडी हो गई है। तो इसे तो कर लेती हूँ मैं, डाल देती हूँ डिश के अंदर, ठीक है। और बाकी वाली को और हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। बाकी की सूप स्टिक्स भी रेडी कर ली है, पर ये जो मिक्सअप्स वाली है उसके लिए कुछ और नया कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये जो चीज़ है वो स्प्रिंकल कर लेती हूँ। और इसी चीज़ के साथ जैसे हमने शुगर वाली रब की थी, कोट की थी, वैसे ही हम इसको भी ऐसे रोल करके कोट कर लेंगे। आप चाहे उतने डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, उतने डिफरेंट फ्लेवर में बना सकते हैं इसको। बस इसका डो नीट करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा पतली करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी, थोड़ी सी कम आप उसको पतली करेंगे तो वो सॉफ्ट सी रहेगी, अंदर से, ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची रहेगी बट अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो थिक रखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी, और अगर थिन रखेंगे, पतली करेंगे, तो बिल्कुल सूप स्टिक बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर ज़्यादातर पतली ही रखी है, कुछ मैंने थिक भी रखी हुई, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ जैसे ही ये ओटीजी से बाहर आ जाती है। लीजिए, रेडी हो गई सारी सूप स्टिक्स। और इसकी प्लेटिंग करने से पहले इनकी आइडेंटिटी कर लेते हैं। तो ये हो जाती है हमारी वो शुगर कोटिंग, ये हो जाती है जीरा वाली जिसमें देख सकते हैं आप बड़े बड़े से दाने भी दिख रहे हैं। ये है वो मेथी वाली, ड्राइड फेनुग्रीक डाली थी हमने। ये जो चीज़ वाली जो दिख रही है ये है मिक्स हर्ब्स वाली। और ये है जिसमें छोटे छोटे से सीड्स दिख रहे हैं ना, ये वाली है अजवाइन की। तो कम से कम 5 से 6 तरह की सूप स्टिक्स अभी हमने रेडी कर ली है। तो सूप के साथ ही से सर्व करेंगे अब। तो लीजिए, रेडी है हमारा सूप स्टिक का स्टॉक, डिफरेंट फ्लेवर में। ट्राई जरूर करना एक बार।